Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the NBFC space that is Indostar Capital Finance. ठीक है. So अगर Indostar Capital Finance का देखो तो इनका AUM का साइज जो है दैट इज अराउंड 11,000 करोड़. ठीक है. ये इनका अगर देखो मेजॉरिटी ऑफ द AUM जो है दैट कम्स फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट. तो ये आप देखो चोला फाइनेंस जो करता है दैट इज कमर्शियल व्हीकल का मतलब मेजॉरिटी जो आता है उनका चोला फाइनेंस इज द मार्केट लीडर इन द व्हीकल फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट. फिर वन मोर कंपनी दैट इज मनबा फाइनेंस. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो इन टू व्हीकल फाइनेंसिंग, मेजॉरिटी वहाँ से ही आता है. सो दिस इज ऑल्सो उनका भी है, मतलब दूसरे सेगमेंट्स भी है, बट मेजॉरिटी अराउंड 67% ऑफ द बुक जो है लोन बुक दैट कम्स फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट. तो अभी इनका अगर देखूँ पहले उनका होलसेल एंड रिटेल दो बुक होता है. ठीक है. कोई भी कंपनी में रिटेल होता है एंड होलसेल. दोनों में डिफरेंस क्या है? रिटेल हो गया हम जैसे कस्टमर्स को जो लेंडिंग होता है, एंड होलसेल हो गया आप देखो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गए. एवरेज टिकट साइज वुड बी 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़. इतना मतलब हायर टिकट साइज वाले सेगमेंट में केटर होता है, दैट इज होलसेल. तो इनका FY18 में उनका अगर देखो तो 74% ऑफ द बुक जो है दैट वाज होलसेल वाले सेगमेंट में, एंड रिटेल वाज रिमेनिंग 26%. तो होलसेल वाला अगर देखो तो कंपनी दैट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर एक क्लाइंट पे ज़्यादा है, अगर वो क्लाइंट डिफ़ॉल्ट होता है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इन द पेमेंट, तो आपका पूरा बुक में मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपने इतना बड़ा अमाउंट एक तो पहले दिया है, एंड अगर कस्टमर का अगर देखो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो गया. ठीक है. बेसिकली देखो तो अभी नाउ FY25, एज ऑफ FY25 उनका अभी जस्ट 1% जो आता है दैट इज़ फ्रॉम द होलसेल. मतलब वो पूरा रन डाउन, दे आर रनिंग डाउन दैट बुक, एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स दे आर डन दैट, एंड मतलब वो बहुत कम कर डाला है, एंड 99% अभी जो है दैट इज़ फ्रॉम द रिटेल. तो ये एक अच्छा है कि भाई अभी रिटेल वाले सेगमेंट में दे आर फोकसिंग मोर. AUM मिक्स में 67% कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट से आते हैं. फिर उनका एक हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट भी है, उनका एक सब्सिडरी है निवास हाउसिंग फाइनेंस करके. तो वहाँ से 28% आता है. ठीक है. तो वहाँ पे वो करता है होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, लैब बोलते हैं. फिर दूसरा जो सेगमेंट है दैट इज SME वाला, दैट इज़ 3% MSME SME वाला सेगमेंट. एंड द माइक्रो लैब तो वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब बहुत ही छोटा सेगमेंट है उनका, मतलब 0.5 0.7% के आसपास ही माइक्रो लैब वाले सेगमेंट्स आते हैं. तो ऑल फ्यू ऑफ द कंपनीज एज वेल आप देखो तो लाइक माइक्रो लैब में दे आर एक्सपांडिंग इज़ आपका केपरी ग्लोबल कैपिटल करके जो कंपनी है वो भी माइक्रो लैब वाले सेगमेंट में ज़्यादा जा रहा है. वन ऑफ देम इज़ इंडोस्टार ऑल्सो. तो एंड ये माइक्रो लैब में क्या होता है बेसिकली, एवरेज टिकट साइज ऑफ द लोन अमाउंट जो होगा दैट इज़ अराउंड 4-5 लाख के आसपास होता है. एंड वहाँ पे वो सिक्योर्ड होता है, मतलब लैप ही हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, बट वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन अमाउंट जो है. तो एक तो घर भी आपके कोलैटरल में, एंड आप उन पे उसमें यील्ड भी बहुत ज़्यादा है. यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच द NBFC विल लेंड टू इट्स, दो कोई भी फाइनेंशियल विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. सो इन दिस केस इंडोस्टार विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. तो वहाँ पे यील्ड इज़ ऑल्सो अराउंड नॉर्थ ऑफ 20-22% के आसपास वहाँ यील्ड आता है. तो यील्ड भी अच्छा है, मतलब 22% का आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, एंड ऊपर से वो सिक्योर्ड भी है. तो दैट इज़ मतलब वेरी वेरी मतलब ROE एक्रेटिव प्रोडक्ट है. ठीक है. तो वहाँ पे कंपनी का इसीलिए रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यील्ड इंप्रूव हो गया, मार्जिन भी एक्सपांड हो गया. इनका अगर देखूँ तो AUM का ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर वॉज 26% YoY. तो ग्रोथ तो बहुत अच्छा था. डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ अराउंड देखूँ तो 17% के आसपास था, बट पैट में उतना कोई ग्रोथ नहीं था. पैट जस्ट ग्रो 4% के आसपास. उनके करंटली ब्रांचेस देखो तो दैट वाज एज ऑफ Q4 एंडेड दे हैव 587 ब्रांचेस, एंड YoY देखो तो 515 थे. तो टोटल दे हैव एडेड अराउंड 72 ब्रांचेस इन दिस ईयर FY25 में. उनका नेट इंटरेस्ट इनकम डी ग्रो 22%. पी पॉप जो होता है प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट डी ग्रो 50%. एंड उनका पैट था दैट ड्रॉप्ड 35-36% के आसपास. एंड उनका क्रेडिट कॉस्ट था अराउंड 2.75%. लास्ट क्वार्टर भी 2.75% आसपास ही था. ठीक है. अभी उनका स्टैंड मतलब इनका और एक सब्सिडरी है दैट इज़ योर निवास हाउसिंग फाइनेंस करके. ठीक है. तो उनका पहले इंडोस्टार हाउसिंग फाइनेंस करके भी था, वो उन्होंने बेच के दे हैव नाउ इंट्रोड्यूस दिस निवास हाउसिंग वाला रीनेम करके. तो इसलिए मतलब द नंबर्स आर लुकिंग वेरी बैड. आप देखो नेट इंटरेस्ट इनकम पी पॉप का डी ग्रोथ हो गया,
पैट ऑल्सो फेल 36% के आसपास। तो उन्होंने बोला है कि भाई दिस वर वन ऑफ हो सकता है क्वार्टर। एंड उनका बेसिकली देखूँ तो उनका जो एसेट क्वालिटी है GNPA NNPA वो दोनों इम्प्रूव है ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एज वेल, तो वो एक अच्छा है। तो GNPA वॉज अराउंड 4.52, लास्ट क्वार्टर 4.92% के आसपास था। NNPA स्टैंड एट 2.46, लास्ट क्वार्टर 2.7 बनता, तो दोनों में इम्प्रूवमेंट आया। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होगा मतलब द रेट एट विच इंडोस्टार विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs हो गए, ठीक है, तो दैट स्टैंडर्ड अराउंड 11% के आसपास। एंड अगर आगे अभी जो रेट कट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो रेपो रेट के कट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने गाइडेंस दिया कि स्लाइटली लॉन्ग टर्म में मतलब इनकमिंग 5-7 क्वार्टर्स के आसपास मतलब 1.52 ईयर्स में द कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है दैट शुड कम डाउन टू अराउंड 9.5 के आसपास हो जाना चाहिए। तो दैट इज़ मतलब ये अच्छा है कि भाई कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा तो उनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होएगा। उनके टॉप स्टेट्स मतलब अगर मेजॉरिटी उनका बुक देखूँ तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ये 5-6 स्टेट्स है, वहाँ पे उनका मेजॉरिटी ऑफ द बुक वहाँ से आता है, ठीक है। उनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है, ये निवास हाउसिंग वाला, जो स्पेसिफिकली देखूँ तो अफोर्डेबल मतलब एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 10-15 लाख के आसपास। लाइक आप देखो कंपनीज हो गए इन द अफोर्डेबल में, आप देखो होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आवास फाइनेंशियल, आधार हाउसिंग, ये सब जो कंपनीज है उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। लाइक उनका जो अफोर्डेबल वाला निवास हाउसिंग फाइनेंस जो है, ठीक है, उनका बुक का साइज 3000 करोड़ के आसपास है। स्पेसिफिकली अगर देखो फॉर निवास हाउसिंग फाइनेंस, उसमें एक ग्रोथ आया 36%, क्योंकि 3000 करोड़ का साइज है, ठीक है, छोटा बेस है, तो ग्रोथ भी अच्छा आ सकता है। डिसबर्समेंट ग्रो 29%। एसेट क्वालिटी में भी मतलब 1.5% के आसपास था। GNPA NNPA बोथ, NNPA वॉज अराउंड 1%। उन पे अगर देखूँ तो उनका ROE ना नंबर है फॉर द उनका जो सब्सिडरी वो तो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ अराउंड 11.3%, लास्ट ईयर YOY 8% के आसपास था, तो वहाँ पे तो इम्प्रूव हो रहा है। पूरा अगर देखूँ उनका जो मेजॉरिटी जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है, तो न्यू कमर्शियल व्हीकल वाला इंडस्ट्री है, दैट ओनली डिग्रू 1%, ठीक है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि तो मतलब अगर वो डिग्रू होता है तो मोस्टली तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि अराउंड उनका 67% तो वहाँ से ही आता है। दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि भाई इन कमिंग FY26 दे आर एक्सपेक्टिंग पूरे इंडस्ट्री जो न्यू कमर्शियल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है दैट वुड रिमेन फ्लैट या ऑलमोस्ट दैट वुड ग्रो टू अराउंड 5% के आसपास। FY25 में तो वो फ्लैट था, ठीक है, तो ये अच्छा है कि भाई आगे जाके उनका ग्रोथ आ सकता है। बट उन्होंने कॉन कॉल में गाइडेंस क्या दिया है फॉर FY26, दैट इज़ ओनली जस्ट 12-15% का AUM ग्रोथ, तो दैट इज़ वेरी वेरी लो, क्योंकि उनका अगर देखूँ साइज इज़ अराउंड 11,000 करोड़, ठीक है, मतलब फेयरली मतलब छोटा ही है अभी भी साइज, बट देन टू दे आर ग्रोइंग अराउंड 11-15%। दूसरे अगर कॉम्पिटिटर्स देखो उनके, जिसका मेजॉरिटी जो है दैट इज़ इनटू कमर्शियल व्हीकल, आप देखो कंपनीज लाइक चोला फाइनेंस, दैट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 30% के आसपास एवं ग्रोथ आ रहा है एट अ बेस ऑफ 2 लाख करोड़ का बुक है, ठीक है, 2 लाख करोड़ का बुक है, वहाँ पे ग्रो कर रहा है 30%, 20-25% का गाइडेंस दिया है। एंड इनका बेस इज 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, दे आर ग्रोइंग एट 12-15%। दूसरा अगर देखो छोटा कंपनी दैट इज़ लाइक मनबा फाइनेंस, ठीक है, उनका साइज ऑफ दैट उनका बुक बहुत ही छोटा है, इनसे 10 टाइम्स छोटा है कंपनी, तो अराउंड 1300 करोड़ के आसपास है। दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 45-50% के आसपास। तो इनका ग्रोथ आई थिंक इट इज़ वेरी 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 लो कंपेयर टू पूरा इंडस्ट्री। अगर देखो बिगेस्ट प्लेयर चोला फाइनेंस है कंपेयर करूँ तो ये उनका एक गाइडेंस जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो कोई बाय और सेकंड रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, तो वी हैव टू एनालाइज, आप खुद भी एनालाइज करना। एंड उनका अगर देखूँ तो माइक्रो लैब वाला सेगमेंट है वो उन्होंने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, तो दे आर एक्सपेक्टिंग अभी अराउंड FY25 में उसका साइज था 50 करोड़ के आसपास माइक्रो लैब का, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वो 300 करोड़ हो जाएगा, तो मतलब 6x हो जाएगा इन 1 ईयर, ठीक है, तो 50 करोड़ से 300 करोड़ ही जा रहा है, तो बेस छोटा है इसलिए 6x इज लुकिंग लाइक अ बिग नंबर, ठीक है। एवरेज टिकट साइज वो माइक्रो लैब वाले सेगमेंट में इज अराउंड लेस देन 6 लाख के आसपास। उनका स्लाइटली लॉन्ग टर्म गाइडेंस फॉर द ROE एंड द ROA नंबर्स इज दैट ROA शुड बी अराउंड 2-3% के आसपास एंड ROE शुड बी 10-15% के आसपास हो जाना चाहिए। अभी कितना है, ROA स्टैंडर्ड अराउंड 0.5 के आसपास होएगा, एंड ROE जो है ROA अराउंड 0.8-0.9 पकड़ लो, एंड ROE इज़ वेरी लेस अराउंड 3% के आसपास। तो अगर अगर कोई भी कंपनी में अगर जो 2-3 जो मेन पैरामीटर्स वी हैव टू लुक इज दैट ROE का डायरेक्शन देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई
3% है, वो तो कम ही है, बट इफ़ इट इज़ गोइंग फ्रॉम 3 to 10 इट इज़ गुड, ठीक है। वेयर एज अ कंपनी जिसका ROE का नंबर 25 है, दैट इज़ कमिंग डाउन टू 20, विच इज़ अ बैड साइन, ठीक है। तो हमें गाइडेंस देखना है, ठीक है। एक तो होता है गाइडेंस देना, एक होता है गाइडेंस एग्जीक्यूट करना, ठीक है। बहुत कंपनी गाइडेंस देती है बट दे कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट, ठीक है। तो इनका वी हैव टू ट्रैक देम। ROE का नंबर का हमें डायरेक्शन देखना है नेक्स्ट क्वार्टर, एवरी क्वार्टर यू हैव टू ट्रैक। एंड लोन बुक का ग्रोथ भी मतलब उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो मतलब 12 to 15% इज़ वेरी वेरी लेस आगे देखो तो कंपेयर टू पूरा इंडस्ट्री, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस जो बिगेस्ट NBFC है, दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 25% के आसपास ऑन अ बेस ऑफ 4 लाख करोड़ का बुक, ठीक है। 40 टाइम्स बिगर बुक है, दे आर ग्रोइंग एट 25%। एंड ये इंडोस्टार कैपिटल 11,000 करोड़ का बुक है, दे आर ग्रोइंग एट गाइडेंस दिया है 12 to 15%। ये क्वार्टर ग्रोथ तो अच्छा है 26%, बट पूरे साल के लिए उन्होंने गाइडेंस तो कम कर दिया ना, तो वो तो वो प्रॉब्लम हो गया। अगर यही नंबर अगर 20% के आसपास होता गाइडेंस, तो इट इज स्टिल अ बेटर डील, ठीक है, फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल, जो भी होगा। सो ट्रैक करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू कवर फ्यू मोर NBFCs इन दिस कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट। वी ऑलरेडी कवर्ड चोला फाइनेंस हो गया, केपरी ग्लोबल जो अच्छा कर रहा है, दे आर आइंग ग्रोथ ऑफ अराउंड 50,000 करोड़ पहुँचने वाले AUM बाय FY 28। फिर हम लोग ने देखा MSME लेंडर्स का भी देखा, लाइक HDFC फाइनेंस, मास फाइनेंशियल, 5 स्टार बिजनेस, जहाँ पे उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है 5 स्टार का, ठीक है। ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। थैंक यू।